हेलो हेलो हेलो, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। और हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट विद ट्रिक में। आज हम एक टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन में वी बॉड मास। जी हाँ, सिंप्लीफिकेशन एक बड़ा टॉपिक है। हम इस वीडियो में वी बॉड मास को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं जो हमारे डायरेक्ट सिलेबस से रिलेटेड होती है। चाहे आपका एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, या फिर एनटीपीसी एग्जाम हो, या फिर अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट या सी सेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिट होगा। इसमें हम वही कंसेप्टों को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है आज का वी बॉड मास को हम कैसे डिस्कस करेंगे और वी बॉड मास के बेस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक को मैं वेटेज अगर हम डिवाइड करें तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि एसएससी का सबसे बड़ा जो एग्जाम है सीजीएल, उसमें प्री में और मेंस दोनों में ही वी बॉड मास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे प्री हो, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे मेंस हो, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। प्री प्लस मेंस दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम वी बॉड मास को समझते हैं। वी बॉड मास का मतलब क्या है, क्यों इसको वी बॉड मास बोला जाता है। वैसे तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप थर्ड क्लास में एंट्री लेते हैं तो लगभग थर्ड क्लास से वी बॉड मास हमारे सिलेबस में आ जाता है। वी बॉड मास का मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें, वी कहते हैं विनकुलम को। वी का मतलब किससे है? वेनकुलम से है। वेनकुलम को हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्टक। हम इसको आगे एक एक करके हम एक एक हर एक को क्वेश्चनों के बेस पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के लिए बेस पर इसको बोलते हैं रेखा कोष्टक। वी बॉड मास का मतलब में वेनकुलम होता है रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक का मतलब होता है जिसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्स बार। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ये आपके डिफरेंट टाइप के ब्रैकेट हैं। ओ का मतलब ऑफ होता है, हिंदी में इसको का बोला जाता है, इतने का इतना परसेंट, ऐसा आप समझते होंगे। डी मतलब डिवीजन होता है, भाग करना। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणा करना। ए एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, एस सब्ट्रैक्शन। तो रूल ये कहता है कि हम इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी इक्वेशन या किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक ही लाइन में डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी है, प्लस भी है, तो पहले मैं क्या अप्लाई करूंगा? तो सबसे पहले आप डिवाइड या मल्टीप्लाई, ये आपका डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बाद में है, तो पहले आप डिवाइड करेंगे, ना कि पहले प्लस माइनस करेंगे। तो आपका राइट आंसर कितना होगा? पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। बड़ा बेसिक सा रूल है। एसएससी टीयर 2 के बेस पर भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कि खाली टीयर 1। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। नंबर 1, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लूंगा जो सीजीएल इस बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने वाले हैं, तो आपको धैर्य के साथ सारे वीडियो देखने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। जब कोई क्वेश्चन स्क्रीन पर आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए, खुद आंसर निकालिए, फिर जवाब दीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन या तो वो सीजीएल 2024 में आया होगा या फिर वो क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट सिखा रहा होगा। हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑफ, बार, सबके बेस पर क्वेश्चन करने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। 13 माइनस के 7 माइनस 4 प्लस 7 माइनस के 7 माइनस के 7 माइनस 4 प्लस 7 प्लस के 14 की वैल्यू निकाल। आप देख पा रहे होंगे सीजीएल 9 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। ठीक है, 13/9/026 ये इसके क्वेश्चन है। आइए करते हैं सॉल्व, कैसे करना था, ध्यान से देखिएगा। आप देख पा रहे होंगे 13
आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। प्लस और माइनस, अगर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो, क्या सर आपने बोला जिस अकॉर्डिंग है, जिस सीरीज में है उसी सीरीज में हमें सॉल्व करना होता है, मतलब एडिशन, बॉड मास में एडिशन पहले आता है, सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। प्लस और माइनस, एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता बॉड मास के रूल पर। आप पहले कर लो या बाद में। 7 4 11, 7 माइनस के 11 माइनस के 4, क्या ये क्लियर है? 7 माइनस, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ऐसे भी बोल सकते हैं 14 माइनस के 4 10, 7 माइनस के 10 माइनस के 3 प्लस के 14, हाँ जी। 13 माइनस, ये हो गया 11 माइनस के 11 हो जाएगा, तो 13 माइनस के 15, राइट आंसर हो गया आपका 2। हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक को नहीं करी, एक बार दोबारा चेक करें। आइए, 13 माइनस के 7 माइनस के 11, दैट इज 4। 7 माइनस, ये आपका 14 माइनस के 4 10 होगा, ठीक है, प्लस के 14। 13 माइनस के, ये आपका हो गया माइनस के 4 माइनस के 10 प्लस के 3 हो जाएगा। बोलिए जी, कोई डाउट किसी को? तो आप बोलोगे 13 माइनस के -1 माइनस के 13, राइट आंसर 0। आराम से देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो, ठीक है, राइट आंसर इज 0। आसान है बिल्कुल, भी कोई इतना टिपिकल नहीं। मैं आपको एक चीज समझा दूं और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत दमदार तरीके से। आइए, ये है क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये है, बीच बीच में ट्रिक भी सीखने वाले हैं। 25 इंटू के 24 प्लस 18 इंटू के 11 माइनस के 45 डिवाइड बाई 15, विच वन इज द राइट आंसर? 797, 777, 795 या नन ऑफ दीज? इसमें एक चीज अगर आप ध्यान से देख रहे हो, ये आया है 18 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से मल्टीप्लाई बड़ा स्पेसिफिक नंबर है, हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब कभी आपको 11 से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे? फर्स्ट नंबर सेम रखिए, 11 से मल्टीप्लाई, बहुत ज्यादा यूजफुल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। फर्स्ट नंबर सेम रखिए, लास्ट नंबर सेम रखिए और ऐड करते हुए चलिए। जैसे 4 और 1 5, 3 और 1 4, 3 और 2 5, दैट इज द 25454। जैसे 1 2 4 5 4, 1 फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर 0, 0 5 5, 5 4 9, 4 2 6, 2 1 3, 1 3 6 9 5 0, 13 69 50। आसान है चीजें। फॉर एग्जाम्पल 11 की मल्टीप्लाई करनी है 765 से। ध्यान से देखना कैसे करने होते हैं। 765 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर सेम रखिए, फर्स्ट नंबर है 7, लास्ट नंबर है 5। फर्स्ट से डिजिट और लास्ट डिजिट हमेशा सेम रखनी है हमें, और बीच वाले डिजिट को ऐड करते हुए जाना है। कैसे ऐड करेंगे? 6 5 11, सिंगल डिजिट लिखनी है, 6 5 11 लिखना है 1, 6 7 13 14 कैरी 1, 7 और 8 8 4 1 5। बताइए क्या इतना क्लैरिटी है? ठीक है, आगे आ जाओ।
मान लो 11 के मल्टीप्लाई मुझे 7 4 9 5 3 2 1 6 से करनी है। बहुत ध्यान से देखना है एक चीज को। 11 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करनी है, तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर लिखिए पहले, फर्स्ट नंबर यहां, लास्ट नंबर यहां, और राइट हैंड साइड से ऐड करते हुए जो हासिल आएगा, कैरी आएगा, एक डिजिट लिखने हैं। 6 और 1 7, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 3 8, 9 5 14। अब देखो हासिल आ गया, 9 और 5 14, 14 का कैरी 1, 9 4 13 और 1 14, कैरी 1, 7 4 11, कैरी 1 12, 7 और 1, ये इसमें ऐड हो जाएगा, कुछ हासिल है। 8 2 4 4 8 5 3 7 6। हाँ जी, क्या ये क्लियर है? आराम से देखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बेनिफिट देती हैं चीजें सीखने में। अब जैसे यहां है तो 11 की मल्टीप्लाई आप क्या लिखेंगे? 18 की 11 से 1 8 9, 15 3 जा 45। क्लियर है? और मल्टीप्लाई करनी है 25 की 24 से। देखना, 25 की मल्टीप्लाई करनी है 24 से। अब आप क्या करो, 25 एक बड़ा प्यारा सा नंबर है। जब आपको 25 की मल्टीप्लाई करनी हो, मन में दिखाना नहीं है, मन में क्या मैं इसको 100/4 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे क्या होता है, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 संग 24। बताइए, देखो आप खुद देखो, मान लो मुझे 25 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 25 को क्या लिख दें? 100/4। 4 से डिवाइड करिए, 1 0 4 0 0, 2 0 किसका? 2 0 100 के 2 0। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 2 0। 4 से डिवाइड करिए, 1 2 2 1, 4 1 जा 4 2, 4 5 जा 20, 0.4, 4 5 जा 20, 2 0, पॉइंट हटा दो, 1 0। क्लियर? अच्छा ठीक है, ये 25 से मल्टीप्लाई। अगर ऐसे ही 125 से कहता है तो हम 125 को सीधा कितना लिख सकते हैं? 1000 डिवाइड बाई 8, 8 से डिवाइड कर सकते हैं। 8 से डिवाइड करोगे 1 1 1, कितने जीरो? 0 0 0। बताइए, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 0, 8 2 जा 16 0, 8 8 जा 64, 0 0 0। कमेंट करिए हाँ या ना। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप साथ साथ सीखेंगे। देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 81664, 81664 गुणा 125, दैट इज 1020800, 1020800। तो ये सब चीजें बहुत बेनिफिट देती हैं आप अगर साथ साथ सीख रहे हैं तो आप इसको बोलेंगे 798 है, में से 3 गया 795। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। मैं कुछ आपको बहुत सारी चीजें नई भी सिखाना चाहता हूं जिससे आपको और क्लैरिटी हो। अच्छा ये है कि देखिए आप इस बात से अंदाजा लगाइए, सीजीएल 2024 के क्वेश्चन है, कितने आसान क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन टफ नहीं पूछे जाते, सारे क्वेश्चन आसान भी नहीं पूछे जाते, सारे क्वेश्चन मॉडरेट भी नहीं पूछे जाते, मिक्स फॉर्म में होते हैं। अब ये बोर्ड मास का 23 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, 25 माइनस के 18 माइनस के 4 इंटू के 9 डिवाइड बाई 3। करते हैं सॉल्व। क्या है इसमें? 25 माइनस के 18 माइनस के, पहले डिवाइड होगा 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 18 में से 12 गया 6, 25 में से 6 गया 19। बोलो, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ जी, क्या क्लियर है?
ठीक है, आ जाओ। 9 माइनस के, ध्यान से देखना, 9 माइनस के 5 इंटू 6 प्लस 29 माइनस के 7 माइनस के 2 डिवाइड बाई 8, 18 सितंबर 2024। तो आप बोलेंगे 9 माइनस के 6 5 या 30, 7 में से 2 गया 5, 29 में से 5 गया 24 डिवाइड बाई 8 3, 9 3 12, माइनस के 30, माइनस के 18। सी इज द राइट आंसर। 18 माइनस के सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह चीजें आपको करनी है, सीखनी है, हम सब बीच बीच में लाते रहेंगे मस्त क्वेश्चन जो आपको पता होने चाहिए और धीरे धीरे पता भी चलेंगे। आइए, 13 सितंबर 2024 वी बोर्ड मास के सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं बेहतरीन तरीके से। ये कितना है? 3 4/3, 4 7/4, 5/3। आप जानते हैं जब भी डिवाइड का साइन होता है, जब कभी डिवाइड का साइन होता है, डेटा रिवर्स हो जाता है, पलट जाता है। जैसे कहीं लिखा हो a डिवाइड बाई b, तो ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में करके रिवर्स कर दो। तो 3 2 जा 6, 7/2 है, तो क्यों ना मैं इसको 2/7 लिख दूं। 3 2 जा 6, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, तो 4/3, 5/6, एलसीएम 6, 8, 13/6, that is the 2 1/6. B is the right answer. ठीक है, आराम से देखिए, इसको ट्राई कीजिए। इसी के बेस पर और क्वेश्चन करते हैं हम साथ साथ। देखिए, प्लस बोर्ड मास में आपने देखा होगा प्लस और माइनस का साइन है, तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप समझ सकते हैं, प्लस भी यूज कर रहे हैं और माइनस भी यूज कर रहे हैं और डिवाइड भी यूज कर रहे हैं, तीनों यूज कर रहे हैं एक साथ, प्लस माइनस डिवीजन। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। 240 को 240 डिवाइड बाय 60 प्लस 120 डिवाइड बाय 15 इंटू के 3 प्लस के 5। मुझसे पूछा गया इसकी वैल्यू निकालिए, इसको सॉल्व करिए। 240 डिवाइड बाय 60, 120 डिवाइड बाय 15 इंटू के 3 प्लस के 5 को सॉल्व करके कितना है? क्लियर? तो आप बोलोगे सर सीधा सीधा 60 से डिवाइड हो रहा है 4 बार, यहां 15 से डिवाइड हो रहा है 8 बार, 8 3 24, और 24 और 5 29 और 9 33। बताइए, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, चले। आसान है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता, हर क्वेश्चन को उड़ाया जा सकता है। तो अभी हम बोर्ड मास में अगर आप ध्यान से देखें, V B O D M A S, अभी हम एडिशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन एडिशन के हैं, ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं, ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हैं, ये क्वेश्चन डिवीजन के हैं। इन चारों पे क्वेश्चन कर रहे हैं सारे। अभी हम ओ पे क्वेश्चन करेंगे, ब्रैकेट पे क्वेश्चन करेंगे और वेन कॉलम पे क्वेश्चन करेंगे सेपरेट, उनके कंसेप्ट को समझेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है। 3 इंटू 7 प्लस 15 डिवाइड बाई 45 इंटू के 9 प्लस 21 डिवाइड बाई 7। ऑप्शन है 51, 41, 37, नन ऑफ दी।
तो आप सभी जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन करने को आएगा तो मैं बोलूंगा ये 21 है कि नहीं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं जनरली, इसको तो 3 लिखते ही हैं, लिखना भी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 15 3 45 और 9 3 27 है ये, उनको ऐसे लगता है कि 15 3 45 और 9 3 27, फिर उन्हें ऐसे लगता है कि 27 और 3 30 और 21 51, जो कि आंसर ये है, ये नहीं है आंसर। ऐसी कंडीशन में है क्या, जैसे कहीं लिखा है 15 डिवाइड बाय 45 इंटू के 9, तो एक्चुअल में इसका मतलब है 15/45 इंटू के 9। एक्चुअल में इसका मतलब है 15 3 45 3 3 9 और 21 और 6 27, तो राइट आंसर है 27। हाँ जी, आप देख पा रहे हो ये वो क्वेश्चन है जो आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाए हैं। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके होम सीजीएल से ला रहा हूं। 11 सितंबर 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया आपके। सिंप्लीफाई करना है 4 4/5 इंटू के 3/8 प्लस 3 1/2 प्लस 2/3 इंटू के 4/5। तो 4 5 जा 20, 24/5, 5 चौक 20, 24/5, ये 3/8 है। 3 2 जा 6, 7/2 है और 2/3 है इंटू के 4/5। सिंपल सा लॉजिक। 8 3 जा 9/5 है। एलसीएम 6 21 4 4/5 है। बताइए सिंपल सा लॉजिक, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। एलसीएम 6 हो गया, 21 और ये 4, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये 25/6 है। 5 5 जा 25, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। एलसीएम 15, 3 से मल्टीप्लाई 27, 5 से मल्टीप्लाई 50, तो ये हो गया 77/15। बी इज द राइट आंसर। आराम से देखिए और बताइए इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, 77/15। चलिए और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कंसेप्चुअल बेस वाले कराना चाहूंगा जिसमें डायरेक्ट कंसेप्ट का यूज हुआ है। 25 माइनस के 5, 25 माइनस के 5, 2 प्लस 3, 2 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस के 10 डिवाइड बाई 4। आंसर बताना है निम्न में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 5 10 20 या नन ऑफ दीज। 5 10 20 या नन ऑफ दीज। आइए 25 माइनस के, आप क्या करो जब कभी, अब देखो इसमें ब्रैकेट का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी तक क्वेश्चनों में ब्रैकेट नहीं हुआ करता था, अब हम ब्रैकेट भी लाए। जब कभी क्वेश्चन में ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट अलग अलग वैरायटी के होते हैं। जैसे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, उससे बाहर सबसे बड़ा ब्रैकेट। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद जस्ट उसके बाहर वाले और फिर सबसे लास्ट वाले। सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। ये लिखा 5 माइनस 3 कितना होता है ये 2, और 2 2 जा 4,
5 2 7 में से 4 गया 3 है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? बताइए हाँ या ना। 5 - 3 2 2 जा 4, 5 + 2 4, 7 - 4 3। ये लिखा 5 2 + 3, यहां पर 3 माइनस के 10 डिवाइड बाई 4। 25 माइनस के 5, 9 to 11 माइनस 10 1। तो ये लिखा है 25 माइनस के 5, 1 का मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड बाई 4। क्या आप इस चीज को समझ पाए? बोलिए जी, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? 25 माइनस के 5 डिवाइड बाई 4। अब दो तरह से कर सकते हैं, आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका बेसिक वीक होता है, उन्हें ऐसे लगता है कि 25 में से 5 गया 20 डिवाइड बाई 4 अपॉन 5। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है? हाँ जी, कमेंट करो। क्या आपके मन में भी ये है कि ये सही है गलत है? भैया ये गलत आंसर। बोर्ड मास में यही तो खास बात है, आंसर कुछ और आता है, सोचते कुछ और है, ऑप्शन में कुछ और दिया होता है, और जो गलत आंसर होता है वो ऑप्शन में सबसे पहले दिया होता है, वो आ भी रहा होता है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो, एक्चुअल में बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले, बोर्ड मास कहता है कि पहले डिवाइड करो। ये ऐसे लिखा है 25 चौक 100 माइनस के 5 अपॉन के 4, 95/4। यही है राइट आंसर 23.75। बताइए, क्या ये क्लियर है? 23.75 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलें। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं सीजीएल टीयर 2 2022 का, 2022 के क्वेश्चन। आओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। 76 माइनस के 90 डिवाइड बाई 5 इंटू के 24 माइनस का 13, 6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट क्लोज्ड। 71.5, 75.5, 4 या नन ऑफ, ये 77.5। देखिए इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं दे रखा है ना, तो आपके फेवर में है, क्योंकि भाई 99% बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को आंसर कुछ और ही आ रहा होता है, अलग ही दुनिया का आंसर आ रहा होता है। तो अगर ऑप्शन में 99 नन ऑफ दीज नहीं है तो वो बहुत प्लस पॉइंट है, आपको पता चल जाएगा आप गलत जा रहे हैं कि सही जा रहे हैं। कुछ खास नहीं है, करते हैं डिवाइड। ये है 76 माइनस, भाई ये 18 है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 12 है, अब 24 में से 12 गया 12 बचा, और 3 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। बताइए हाँ या ना। क्या इतना क्लियर है? कमेंट करो फटाफट, यस और नो। ठीक है ना, ये केवल डिवाइड और कुछ भी नहीं है। 3 से 12, 3 36, 24 माइनस 12 के 12 डिवाइड बाई 3। बताइए, ठीक है। 3 से ये है, ये थोड़ा सा मैं और लिख दूं, 12 डिवाइड बाई 3 है, तो ये 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 18 चौक 72, 76 माइनस 72 4। सी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला, आराम से देखिए। ठीक है, लग ही नहीं रहा कि ये टायर 2 का क्वेश्चन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी, ये कुछ बच्चों का आंसर कंफ्यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 इंटू के 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 3। मैं चाहूंगा एक बार सभी आंसर दे कमेंट में, नहीं भी आंसर देते तो पॉज करके खुद सोचो। देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप अगर ये सोच रहे हो कि सर मुझे इस साल तक या 2025 से 26 के लास्ट तक मुझे ये जॉब सिक्योर करनी है, तो भाई प्रिपरेशन भी उसी लेवल की चाहिए।
आप ये फोकस ना करें कि आपको क्या करना है, कौन सी जॉब चाहिए, ये फोकस करें कि आपके कंसेप्ट में वो क्लैरिटी है, क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आप औरों से कम टाइम में कर पा रहे हैं, क्या आप औरों से कम टाइम में कर पाएंगे, ये वैल्यू रखता है। और ये कैसे पता चलता है, कैसे पता चले, सीधा सीधा बैठो, क्वेश्चन को पॉज करो, आंसर निकालो, चेक करो, कहानी खत्म। आइए करते क्या ऐसी कंडीशन में, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 4 इंटू के 3, 3 इंटू के 3, ऐसे। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए इस क्वेश्चन में। कुछ बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है पता है? कुछ को ये कंफ्यूजन होता है कि सर पहले देखो मैं बता दूं, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसा करते हैं, 3 डिवाइड बाई 4 तो लिखा ही है, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 बाई 3, 4 से 4, 3 से 3, आंसर आया 4। भैया ये गलत आंसर, 4 आंसर नहीं है, 4 आंसर नहीं है। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो सर कैसे दूर करें कंफ्यूजन, आओ ध्यान से देखिए कैसे करना है हमें दूर। जब कभी आपके पास क्वेश्चन हो, मुझे इतना बताओ कि पहले, मुझे इतना बताइए कि पहले डिवाइड पहले करोगे कि ब्रैकेट पहले ओपन करोगे, बताओ क्या करोगे? पहले डिवीजन आता है कि ब्रैकेट आता है, क्या आता है पहले? भाई पहले डिवीजन है कि ब्रैकेट है? पहले ब्रैकेट है। वी बॉड मास, बी फॉर ब्रैकेट, तो कहीं डिवाइड पहले मत कर देना। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करो मत करो वो आपकी इच्छा है, आप करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16/3, नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब इसको कैसे लिखोगे? a डिवाइड बाई बी, ये 3 इंटू 3/16 लिख देते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, जब कभी डिवीजन हो, a डिवाइड बाई बी, इसको रिवर्स करके लिखते हो 1/b, सबसे बेस्ट। तो आप बोलोगे 4 4 जा 16, 9/4 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर? क्या आप समझ पाए? इस तरह से आपको चीजें करनी है। राइट आंसर 4 नहीं है, राइट आंसर 4 9/4, 9/4। सीजीएल टायर 2 में एक क्वेश्चन और है ऐसे ही लगभग, एक क्वेश्चन और है इसी तरह से। टायर 2 2022, 30 माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, 30 माइनस 40 माइनस 56 माइनस 25 माइनस के 13 माइनस के 12, ब्रैकेट आपके सामने है, 38, 22, 14 या 46। अगर हम वी बॉड मास की बात करें, वी बॉड मास, देखो एडिशन का रूल हमने देखा, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ब्रैकेट भी हमने देख लिया, ये दोनों रह गए, ऑफ और विनकुल। तो सर क्लियर सी बात है, 13 और 12 25 होते हैं, और 25 में से 25 गया 0, 30 माइनस 40 माइनस 56 माइनस के 16, माइनस माइनस प्लस 46। बताओ ये क्वेश्चन टीयर 2 का है। अब ऐसे क्वेश्चनों के साथ एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या गलत हो सकते हैं, जल्दीबाजी में गलत हो जाते हैं। जी हां, इतने आसान क्वेश्चन भी कभी कभी जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। आप गलत करते हो तो इसको हर टॉपर सही करके आएगा और वो मेरिट पे बहुत ज्यादा वैल्यू डालेंगे। एक टफ क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन एक सही क्वेश्चन, जो आसान क्वेश्चन गलत होता है, वो गहरा इंपैक्ट डालता है। आ जाइए, इसी सीरीज में 2024 में मेंस में क्वेश्चन आया,
CGL मेंस 2024। आइए, 4 का क्यूब माइनस 0 का स्क्वायर, देखिए उसको 0 के स्क्वायर की शुद्ध पड़ी है, हो सकता है उसने कुछ और सोचा हो। 22/2 का होल स्क्वायर माइनस का 8 प्लस 7 इंटू के 6। आओ, तो 4 का क्यूब 64 होता है 64, 0 का स्क्वायर 0 खत्म, 11 का स्क्वायर 121 माइनस के 8 6 7 जा 42। क्या क्लैरिटी है? ये 185 प्लस के 34, ये 219। बताइए, क्लियर है? कंफर्म? अब एक क्वेश्चन में आपके सामने मेंस 2023 का देख रहा हूं, 2022 के मेंस, 2023 के मेंस, 2024 के मेंस, सारे क्वेश्चन है इसमें। मेंस 2023 का पेश करने जाऊं, खुद करो ट्राई। 1/8 प्लस 1/6 36/45 इंटू के 24/25 माइनस के 12/21 14/15 डिवाइड बाई 24/45 प्लस के 27/36। आंसर कितना होगा? वन अपॉन 1/6, ध्यान से देखना, जब भी मल्टीप्लाई में हो सीधा सीधा है कि भाई अगर मल्टीप्लाई में है 36/45 है इंटू 25/24, मल्टीप्लाई में क्या करो रिवर्स कर दो। मल्टीप्लाई में हमने पलट दिया, देखिए 5 9 जा 45, 5 5 जा 12 2 जा 12 3 जा, कोई डाउट? 15/18 है ये, 15/18, 3 2 जा 3 5 जा, तो 5/36 है। क्या आप समझ पाए? दैट इज द 5/36 है। बोलिए 5/36। यहां आओ, 12/21, 14/15, 45/24। क्लियर? देखिए 7 2 जा 7 3 जा 15 3 45, 12 दूनी 24। भैया ये तो 1 है, ये तो काट पीट के 1 है, प्लस 27/36 1 है वो तो। अच्छा देखिए 27 और 5 32/36 है ये, 32/36। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है, और सिंप्लीफाई हो रहा है। 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, एलसीएम हो गया 72, 9 8 64 72, 73 माइनस 72 1/72। बताइए जी, आराम से देखिए, कोई डाउट हो पूछिए। 23 अक्टूबर 2023। क्या क्लैरिटी है? 2023 के क्वेश्चन, 2024 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन, मेंस के सारे क्वेश्चन आपके साथ। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन है 1 5/8, 8/5 या नन ऑफ दीज। ये सारे कंसेप्ट आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको क्लैरिटी देते हैं, आइडिया देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने नोटिस किया है कई बार क्वेश्चन कराते वक्त, उनको क्या लगता है बेसिक्स वीक होने की वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि 1 और 1 2 होता है और 2 से 2 कट गया, यहां आ गया 1। ऐसे उन्हें आगे भी लगता है कि 1 और 1 2 होता है, 2 से 2 कट गया और उन्हें लगता है कि इसका आंसर 1 आ गया। लेकिन ऐसे बच्चे महान होते हैं, क्योंकि ये कभी 1 आंसर इसका नहीं आता और 1 से 1 2 ऐसे नहीं कटता है।
समझ पा रहे हो? आओ, मैं क्या बोलना चाहता हूं इस पर फोकस करते हैं। ये है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब ध्यान से देखिए, पहली बात तो 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 है, ये 1 प्लस 1 बाई 2 लिखा हुआ। ये क्वेश्चन लिखने की खूबसूरती है, ताकि बच्चा कंफ्यूज भी हो जाए और अपनी बात भी कह दो। तो ये 1 प्लस 1 बाई 2 है, और 1 प्लस 1 बाई 2 अगर एलसीएम लोगे तो ये 3 बाई 2 है। कितना है? 3 बाई 2। बताइए है या नहीं? ठीक है, जब आप 1 को 3 बाई 2, फिर वही बात, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस डिवाइड को हटाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा 1 प्लस 2 बाई 3। बताइए होगा कि नहीं? 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 3 बाई 2, 1 प्लस 1 इंटू 3 बाई 2, रिवर्स हो गया 2 बाई 3। 1 प्लस 2 बाई 3 5 बाई 3 होता है, और जब इस डिवाइड को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 बाई 5। और 1 तो किसी काम का है ही नहीं, और 1 प्लस 3 बाई 5 8 बाई 5 होता है, ये हो जाएगा 5 बाई 8। बताइए हाँ या ना? बोलिए जी, क्या आप समझ पाए? तो इस तरह की चीजें आपको पता भी होनी चाहिए, आनी भी चाहिए, और आप धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे। अब मैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको सिखाने वाला हूं, जैसे बहुत ध्यान से समझना एक चीज, एक बोर्ड मास पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक कंसेप्ट पे। जो कंसेप्ट कैसा है ध्यान से देखना, ये है वो कंसेप्ट a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c डिवाइड बाई d, ऐसे है वो। बोर्ड मास पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, कि मान लीजिए सर ऐसे अगर क्वेश्चन हो 2 बाई 3 डिवाइड बाई 1 अपॉन 4 डिवाइड बाई 7 अपॉन 9 डिवाइड बाई 5 बाई 2, आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो मैं इसका अप्रोच बता रहा हूं, जब कभी ऐसा क्वेश्चन हो कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, ये मत सोचने लग जाना कि ये अपॉन ये है, उस सब के अपॉन में ये है, उस सब के अपॉन में ये, ऐसा कुछ नहीं सोचते। अगर ऐसा सोचोगे तो ऐसा ही सोचते रह जाओगे। सीधा बोलना है a इंटू डिवाइड का मतलब 1 अपॉन b, जो ये डिवीजन है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो और इसको उल्टा कर दो, कहानी खत्म। सीधा सीधा मैंने क्या बोला, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो, रिवर्स कर दो। आप बोलेंगे 2 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 1 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 2 अपॉन 5, सीधा सीधा रिवर्स कर दीजिए, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, रिवर्स कर दीजिए। क्लियर? आइए अब इस क्वेश्चन को कैसे करना था। 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5, तो हमें कैसे करना है, 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू के 5, ऑफ का मतलब का ही है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है, पूरा डिटेल में ऑफ को हम आगे पढ़ेंगे। तो आप नोटिस करेंगे 1 2 3 1 2 3 5 5 जा 25। बताइए हाँ या ना? बोलिए जी, क्या ये क्लियर है? ठीक है, चलें आगे।
अब जो मैंने आपको बताया था, बहुत देर से हम इस पे थे कि ऑफ का यूज क्या है। 99% जब भी आप बॉड मास के क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी आप करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे, बॉड मास से ऑफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑफ से। जैसे 2/3 डिवाइड बाई 3/4 ऑफ 5/6, 2/3 डिवाइड बाई 3/4 इंटू 5/8। तो ऑफ का मतलब क्या होता है? का। हिंदी में अगर ऑफ ना लिखा होता तो हिंदी में क्या लिखा होता ऑफ की जगह? का। बॉड मास का रूल क्या कहता है? वी बॉड मास, ये ऑफ होता है। अब सोचो खुद ही शांत माइंड से, ऑफ आएगा और डिवाइड आएगा, तो दोनों में से क्या यूज करेंगे? ऑफ पहले यूज करेंगे। ऑफ भी है, डिवीजन भी है, यहां ऑफ भी है, डिवीजन भी है। तो पहले मैं ऑफ सॉल्व करूं कि डिवीजन? पहले ऑफ होगा। सर ऑफ कुछ अलग है क्या? नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही है, लेकिन जिसको बोलते हैं सीक्वेंस में ऑफ पहले आता है। लेकिन ऑफ डिवाइड हो और मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो और मल्टीप्लाई हो, डिवाइड मल्टीप्लाई। अब पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दूं, लेकिन है ये ऑफ, पहले ये सॉल्व होगा, लेकिन यहां पहले ये सॉल्व होगा। में मेजर डिफरेंस है, आगे कुछ भी नहीं है अगर आप इस बात को समझ गए तो। 2/3 डिवाइड बाई, ध्यान से देखना, 3/6, पहले ऑफ सॉल्व कर रहे हैं। 3 2 जा 6, 5/8 अपॉन, पहले ऑफ डिवाइड 2/3 इंटू के 4/3 इंटू के 5/8। आप बोलोगे 2/3 इंटू के 8/5, 5/9, 16/15 इंटू के 5/9, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 16 3 48, 5 5 25, 48/25 इज द राइट आंसर। बोलिए। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा। तो पहले हमेशा ऑफ सॉल्व करिए, बाद में डिवाइड सॉल्व करिए। ऑफ में और डिवाइड डिवीजन में जब भी कॉन्ट्राडिक्शन होगा, लड़ाई होगी, हमेशा पहले ऑफ सॉल्व होगा। ठीक है, तो ऑफ पे ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त तरीके से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है सर लास्ट वेनकुलम पे, और समझा दीजिए वेनकुलम का मतलब क्या है। जो सबसे ऊपर हम पढ़ते थे V4 वेनकुलम होता है, उसको बार कहते हैं। बार का मतलब जिसको वो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को देना चाहता है, तो वो ब्रैकेट लगा के नहीं देता, वो बार लगा के देता है। जैसे 6 इंटू के 5 बार। अगर वो ब्रैकेट लगा के देता यही क्वेश्चन, तो ऐसे लिखता 7 माइनस 6 इंटू के 5। अब तो थर्ड क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा भाई, अब तो थर्ड क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि सर ये आप क्या बात कर, तो वो हमेशा बाहर लगा के देता है। आइए तो करना हमें वही यही है। ये है 7 माइनस 6 पंजे 30, 15 डिवाइड बाई 15, 15 से 15 कैंसिल, इंटू 20% का मतलब 1/100 होता है। पहले चाहे ऑफ कर लीजिए, एक ही बात आएगा। 8 माइनस के 30 माइनस के 22। क्लियर है? कुछ बच्चों को ये तो डाउट नहीं है कि सर आपने पहले, कुछ बच्चों को ये तो डाउट नहीं है सर आपने पहले ऑफ क्यों नहीं सॉल्व किया। भैया इसमें ऑफ ही किया है, इफेक्ट नहीं पड़ा, पहले मैंने ऑफ ही किया है। ठीक है, यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता तो हो सकता आपको परेशान करता। यही क्वेश्चन 18 माइनस, खुद निकालिए पॉज करके, 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2 इंटू 7 माइनस 8 माइनस 5 बार।
8 और 5 के ऊपर बार का साइन है, 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2, 8 में से 5 गया 3, तो ये अच्छा, इसमें से जब कभी बार का साइन लगा हो 7 माइनस 8 माइनस 5 है, तो ऐसे मत समझ लेना इसको, 7 माइनस 8 में से 5 है ना, तो आप जैसे 8 माइनस 5 बार है, तो आप ये सोचो 8 के साइन को 8 के आगे जो साइन है वो माइनस मत समझना ना, 8 के आगे साइन प्लस का है, वो बार है, ब्रैकेट में है। तो 18 माइनस 5 माइनस 6 प्लस 2, 8 माइनस 5 3 होता है, 7 माइनस 3 4 2 होता है, 4 2 जा 8 होता है, और 6 और 4 18 होता है, 14 होता है, 6 और 8 माइनस 9 18 माइनस माइनस प्लस 18 और 9 27। बताइए, आराम से देखो और पूछो किसको डाउट है। ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी डाउट होगा। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 2023 के, 2024 के, 2022 के, मेंस के, प्री के, सब ला रखे हैं इस वीडियो में। जिसने देख लिया, सिंप्लीफिकेशन के बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। प्री में आया तो 2 नंबर, मेंस में आया तो 3 नंबर। एक क्वेश्चन इस पे और बनता है अभी, ये प्यारा सा क्वेश्चन करिए भाई, फाइंड निकालिए। 1728, ध्यान से देखना, 1728 डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट 88 डिवाइड बाई 11 ऑफ 8 प्लस 20 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 6 4 माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज है सारे। खुद करिए कैसे करेंगे इसको। हाँ जी, खुद करिए कैसे करेंगे, देखना आप समझ पा रहे हैं। पहली बात तो ये लिखा है 1728 माइनस के 1 डिवाइड बाई 144 डिवाइड बाई 12। तो पहली चीज तो ये समझने वाली बात है कि ये 12 का स्क्वायर है और ये 12 का क्यूब है। 1728 12 का क्यूब होता है, आपको पता होना चाहिए। ये लिखा है 88 डिवाइड बाई, पहले ऑफ करें कि डिवाइड ऑफ, 11 8 जा 88, 88 डिवाइड बाई 88 दैट इज 1। 4 माइनस 6 माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 28 और 1 29। क्या आप इस बात को समझ पाए कि ये 29 है? क्या है? 29। ठीक है, a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, ध्यान से देखना। तो आप बोलोगे मैंने अभी बताया था a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई डी ऐसा कुछ हो तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करिए, 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी 1 अपॉन डी। 1728 इंटू के 1 अपॉन 144 इंटू के 12। अब ध्यान से देखना, यहां पर पहले डिवाइड सॉल्व करोगे कि ब्रैकेट? हाँ जी, पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई होगी तो ब्रैकेट 12 से चिपक जाएगा, ब्रैकेट 29 12 के साथ जाएगा जहां भी जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, ब्रैकेट का मतलब इनकी मल्टीप्लाई। अब ये एक नंबर है और 1728 12 का क्यूब है, तो राइट आंसर 1/20। इसे क्वेश्चन को और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था। सोच तो, अगर 1/29 की जगह 1/29 ऑप्शन नंबर 1 रखते और 29 ऑप्शन नंबर सी रखते, तो बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि नहीं 29 आ रहा है, उनका आंसर 29 आ रहा होता, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो, आंसर 1/29 है। तो ये आपके एग्जामिनर आपके माइंड के साथ खेलता है विद ऑप्शंस।
क्लियर है? चलिए, और को 2000 टफ क्वेश्चन अगर वो पूछता तो मेंस में कैसे पूछता है मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूं। जैसे ये पूछा सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है भाई, ये 2 बार रिपीट हो चुका है, 2019 में भी रिपीट हो चुका है, आई थिंक 2020 या 21 में भी रिपीट हो चुका है मेंस में। तो मेंस में सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कम होते हैं, हो रहा है तो कोई ना कोई अलग बात है। एक बार तो आया, दूसरी बार उसने एग्जामिनर ने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर करे और सीधा आंसर रख दिया। आइए सॉल्व करते हैं कैसे करें। 1/3 डिवाइड बाई 2/6/7 ऑफ 5/3/5 डिवाइड बाई 6/2/5 डिवाइड बाई 4/1/2 ऑफ 5/1/3 इंटू 3/4 इंटू के 2/2/3 डिवाइड बाई 5/9 ऑफ 1/1/5 बराबर 1 प्लस के। वो कह रहा है मुझे के मत बताओ, मुझे बताओ के की वैल्यू लाई किस किस के बीच में करेगी। डजंट मैटर, कुछ भी हो, मुझे वैल्यू मत बताइए। वो कह रहा है के की वैल्यू है किसके बीच में, 0.07 और 0.06, 0.08 के 0.07, इसमें से आपको बताना है किसके बीच में के एक्चुअल में है। सॉल्व करते हैं, आइए, आसान है, सॉल्व किया जा सकता है। देखिए 3 1 जा 3, 4/3 है ये, 7 2 जा 14, 20/7 है ये। पहले ऑफ सॉल्व होगा, 25 28/5 है ये, 7 से 4 बार, 5 से 4 बार, तो ये 1/16 हो जाएगा। 4 चौक 16, 1/12। क्या आप समझ पाए कि इस पूरे पोर्शन को सॉल्व करके 1/12 आ गया? हाँ जी। 6 5 जा 30, 32/5 है ये। 4 2 जा 8, 9/2 है ये। पहले ऑफ सॉल्व करेंगे, 15 16/3 है। 3 3 जा 9, 2 8 जा 16, 8 3 जा 24, 1/24, 8 3 जा 8 4 जा 4/15 और डिवाइड का साइन है तो 4/15। आई थिंक क्लियर है ये है 3/4, 3 2 जा 6, 8/3 डिवाइड 5/9 इंटू के 6/5। पहले 5 सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, रिवर्स हो जाएगा 3/2। नहीं, एक बार मैं लिख देता हूं, ये कितना था 5/9, 6/9 5, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो उल्टा हो जाएगा 3/2। तो 4 2 जा 8, 3 से 3 काट पीट के इसका आंसर 3 आ गया, 1 प्लस के। तो देखा, आपको इसमें इस तरह से करना होता है, कुल मिला के कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप आराम से क्वेश्चनों को उड़ा सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 15/4, 3 4 जा 12, 15/16, 1 प्लस के बराबर माइनस के 1/16। और आपने परसेंटेज में इसकी वैल्यू देखी भी होगी, इसकी वैल्यू होती 0.0625, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए की है। जब आप वैल्यू पुट करते हैं ना, नंबर सिस्टम में 0 है, 0.06, 0.07, तो ए इज द राइट आंसर। 0.0625 ऑप्शन 0.06 और 0.07 के बीच में लाई करती, आराम से देख लीजिए। चलिए, मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आसान सा क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। ये लीजिए, ये रहा होमवर्क, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलजेब्रा से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और दे दें आंसर, ये लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह आप क्वेश्चन आंसर दिया करो, और हम ये टेलीग्राम ग्रुप जिसने ज्वाइन नहीं किया है तुरंत ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएगी।
चलिए सेशन को इतना रखते हैं, इस तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।